नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, पहले के ज़माने से हम ये बात सुनते आ रहे हैं जिसमें कहा करते थे लोग कि एक एप्पल रोज़ खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। आजकल डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप फल खाएं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और हम सब्र के फल का मीठा होना भी सुनते आए हैं। लेकिन आज मैं परिश्रम के फल की चर्चा आप सबसे करना चाहूँगा मित्रों। जैसे सब्र का फल मीठा होता है, वैसे परिश्रम का फल भी बहुत मीठा होता है। और फल तो फल ही है, वो हमेशा ही जीवनोपयोगी होता है, ऊर्जा से भरने वाला होता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही इसका फल देर से ही क्यों ना मिलता हो। इसीलिए परिश्रम करने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए। जो आपने जीवन का लक्ष्य बनाया है उस पे लग जाइए। जब तक पसीना नहीं बहेगा तब तक आप अपने ध्येय के करीब नहीं पहुंचेंगे। ज़रूर कई बार ये होता है कि हम बातों को टालने लगते हैं कि ठीक है ना, आज नहीं कल नहीं परसों कर लेंगे, और मेहनत से कतराते रहते हैं। यदि हम परिश्रम से कतराएंगे मित्रों, तो इसका जो मीठा फल है ना, उससे भी हम वंचित रह जाएंगे, या ये फल बहुत देर से मिलेगा। इसीलिए परिश्रम हमें अवश्य करना है ताकि जीवन में हम जो चाहते हैं वो अर्जित कर पाएँ। तो आएँ परिश्रम के सुंदर मीठे फल को ग्रहण करते हुए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। संसार में व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ और सुंदर चीजें देखना चाहता है, और संसार में ऐसी बाहर की बहुत सी चीजें हैं, स्थान हैं जिसे देखा जा सकता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ अगर देखना है तो वो देखना है भीतर देखना। अपने आप को जब हम भीतर देखते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानते हैं, तो वो सबसे श्रेष्ठ देखना होता है। मित्रों, कहते हैं थक कर मत बैठो, आराम मंजिल पाने के बाद करो। यदि थक कर के बैठ जाएंगे तो फिर मंजिल तो दूर ही हो जाएगी ना। या फिर कई बार अलबेले होकर के हम बैठ जाते हैं तो भी मंजिल हमसे दूर हो जाती है और हम पराजित हो जाते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी हम जानते ही हैं कि बिल्कुल ही अलबेला होकर के खरगोश बैठ गया, सो गया, और कछुए की जीत हो गई। तो कई बार हम थक कर बैठ जाते हैं, कई बार आलस्य और अलबेलेपन के वश बैठ जाते हैं, कई बार निराश होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन परिश्रम हमें सिखाता है कि बैठो मत, थको मत, रुको मत, भले ही धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, प्रयास करते रहो, चलते रहो, तो मंजिल पर अवश्य पहुंचोगे। तो हम अपने परिश्रम को मित्रों रोकें ना, थक ना जाएं, बैठ ना जाएं, सतत प्रयास करते रहें, परिश्रम करते रहें, तो मंजिल डेफिनेटली हमारे करीब आएगी और हम उसका आनंद ले पाएंगे। ओम शांति। आज हर दूसरा इंसान जो है एक ही शिकायत करता है, और वो है पेट की समस्या। किसी को एसिडिटी, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, कुछ अजीब लगना, कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो उसका रीज़न क्या है? 2 रीजंस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो है जिसे हम कहते हैं स्टेल फूड, यानी कि बासी खाना जब हम खाते हैं। बासी का मतलब ये नहीं है कि 4-5 दिन पुराना रखा हुआ हम खा रहे हैं, लेकिन आप एक टाइम का बनाया हुआ बहुत घंटों के बाद अगर खाते हैं तो उसे भी आयुर्वेदा में स्टेल फूड ही कहा जाता है। तो इसलिए आप जब भी भोजन बनाएं तो ये याद रख के बनाएं कि आपके घर में कितने लोग हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं, वेस्ट नहीं करना है, तो उसको बार बार गर्म करके खाते हैं। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न पेट की गड़बड़ी का है, जो आज के दिन में बहुत कॉमन होता जा रहा है, और वो है कि हम बहुत कुछ खा रहे हैं टेस्ट के हिसाब से, और हम घर पे बना के भी खा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि 2 चीज़ें जब हम मिक्स कर रहे हैं
तो ये गलत कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि जिसे हम कहते हैं रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन या ऑपोजिट फूड कॉम्बिनेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने दूध के साथ में नमक को ऐड किया तो ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, आपको पेट की समस्या होगी ही होगी। तो आप पूछेंगे दूध और नमक तो हम मिलाते नहीं है, तो पनीर जब आप बनाते हैं तो पनीर में तो नमक पड़ता ही है, और पनीर जो है दूध का ही प्रोडक्ट है। दही, जब हम कोई भी ग्रेवी को बहुत सुंदर बनाने के लिए दही यूज़ करते हैं, बहुत गर्म करते हैं दही को, तो वो पूरी तरह से हमारे पेट को खराब करता है, क्योंकि दही ऐसे ही खाना चाहिए, उसे हम गर्म करेंगे तो उसका पूरा न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है चेंज हो जाता है और हमारे पेट पे जा कर के वो गड़बड़ी करता है। तो जो अपनी सब्जियां दही में पकाते हैं वो भी ध्यान रखें कि ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। और तीसरा है हनी, यानी कि शहद, जो बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हो रहा है, लेकिन हम शहद के कुकीज़, केक्स और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। कभी भी शहद को गर्म नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डाल करके पीना नहीं चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जिसका आप ध्यान रखेंगे तो पेट की बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। सचमुच जो व्यक्ति योगी होता है, योग करता है, वो परिश्रम करने से कतराता नहीं, उसका आत्मविश्वास शिखर पर होता है, वो अंतर से निखरता जाता है, बातें आने पर भी वो बिखरता नहीं है, लेकिन निरंतर निखरता ही चला जाता है। तो ऐसा योग जो एक संजीवनी है, जो एक ऐसा कहूँ मणि है जो सचमुच जीवन को चमकाने वाला है, क्यों ना उस मणि को हम आत्मसात कर लें, धारण कर लें, ताकि जीवन प्रकाशित होता चले। और यही कारण है कि योग एक जीवन दर्शन में प्रतिदिन वरिष्ठ राजयोगी, राजयोगिनी हमारे बीच आकर हमें योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम हर साल इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं 2014 से। अभी हम 9th इंटरनेशनल योगा डे मनाने जा रहे हैं। योग मीन्स कनेक्शन। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। अपने सत्य से जुड़ जाना, यही योग है, इसे यही मेडिटेशन है। अब सत्य क्या है? सत्य की 2 क्वालिफिकेशंस हैं। पहली, सत्य एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, वो अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील है। इंसान 2 चीज से बना हुआ है, एक सॉयल, भारी आवरण शरीर, और दूसरा जो है सोल। तो जब जब हम सॉयल कॉन्शियस बनते हैं, बॉडी, रोल, मटेरियल, ये आउटर सेल्फ है, ये अनस्टेबल है, इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और इससे ही 5 विकारों का जन्म होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उससे टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है, उससे एंजाइटी पैदा होती है, उससे एंगर पैदा होता है, उससे हमारा मूड ऑफ डिप्रेशन पैदा होता है, और मूड डिसाइड्स अवर फूड। फिर जब मूड हमारा खराब होता है, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम रॉन्ग फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, उसमें खुशी ढूंढते हैं। जबकि योग या मेडिटेशन क्या है? वो सोल कॉन्शियस अप्रोच है। जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं, स्टेबिलिटी आती है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी आती है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके अंदर जो आत्मा के साथ इनेट क्वालिटीज़ हैं, जैसे आप आग की फर्नेस के पास जाएं तो वहाँ पर जो है क्या होगा, अपने आप गर्मी लगती, मांगनी नहीं पड़ती। इसी तरह से जब सोल कॉन्शियस होते तो ऑटोमेटिक आपके अंदर 7 एनर्जीज आपके अंदर मैनिफेस्ट करती हैं। और जब कर्म व्यवहार में आते तो आपके अंदर दैवी गुण जैसे सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, एकाग्रता, दृढ़ता, मधुरता, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ जो जीवन में व्यवहार के, हमारे अच्छे व्यवहार को अच्छा बनाती हैं। और जब ऐसा आदमी होता है तो उसको एक तो वो स्ट्रेस फ्री रहता है, मूड हमेशा अच्छा रहता है। तो ये हेल्दी फूड खा सकता है, ये खाने में खुशी नहीं ढूंढ रहा है, ये जीने के लिए खा रहा है। इस आदमी को नींद एकदम से आती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। 10 बजे सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं, और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो काफ़ी समय एक्सरसाइज करने का, खुली हवा में फ्रेश सनराइज के बाद ऑक्सीजन करने का मिलता है। जो इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं हम, इसमें हम सारे विश्व को संदेश दें कि राजयोग मेडिटेशन एक पेनेशिया है, एक न्यू वे ऑफ लाइफ है, जिसमें हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, और अपने साथियों को, अपने घर के परिवार के मेंबर्स को, और अपने समाज के मेंबर्स को, अपने देश को और सारे विश्व को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। ओम शांति। ये मेहनत जब बहुत सहज हो जाती है तब, जबकि हमारे जीवन में ईश्वर और आध्यात्म रूपी मोहब्बत घुल जाती है।
जब ईश्वर साथ हो लेते हैं तो परिश्रम नहीं लगता और आप सहज ही अपने सपने की ओर बढ़ने लगते हैं। और यही हमने देखा परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रिज शांता दादी जी के जीवन में, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी दादी जी थीं। उन्होंने अपने पूरी जीवन परिश्रम किया, आत्म उन्नति के लिए परिश्रम किया, सारे संसार को आध्यात्म का संदेश देने के लिए। लेकिन उन्हें अपने जीवन में कतई ये महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की, क्योंकि उनके जीवन में परमात्मा की मोहब्बत का रंग था। आइए आज की महकती यादों में उनके जीवन को देखते हुए उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करें। इतिहास के पन्नों में कुछ आत्माएं अपनी विशेषताओं के कारण अपना नाम सदा के लिए अमर कर जाती हैं। ऐसी ही विशेष आत्मा थी महान तपस्वी मूर्त आदि रतन दादी ब्रिज शांता जी। दादी ब्रिज शांता जी हैदराबाद सिंध के बहुत धनाढ़ परिवार से थी। आप दीदी मनमोहिनी जी की चचेरी बहन लीलावती माता की पुत्री और हरदेवी दादी जी की लौकिक छोटी बहन थी। सन 1937 में आप 13 वर्ष की उम्र में ही आप अपने लौकिक माता लीलावती एवं बहन हरदेवी जी के साथ स्कूल की छुट्टियों में यशोदा निवास, जहां ब्रह्मा बाबा का परिवार रहता था, वहां जाने लगी। यशोदा निवास में जब आपने बाबा से ज्ञान सुना तो उस ज्ञान ने आपका देह अभिमान समाप्त कर दिया और आपने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने का विचार त्याग दिया और स्वयं को ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित कर दिया। यज्ञ के विस्तार हेतु सेवाओं का आरंभ हुआ तो बाबा ने आपको और आपकी लौकिक माता लीलावती के साथ सेवार्थ महाराष्ट्र पुणे भेजा। आप यहीं पर रहकर लंबे समय तक ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। क्वार्टर गेट सब जोन और उससे संबंधित अनेक सेवा केंद्रों का आपने सफल संचालन किया। आपका विदेश सेवाओं में भी जाना हुआ, जैसे लंदन, फिलीपींस आदि। आप सदा यज्ञ स्नेही, शांत चित्त, सरल, निर्भय, निर्लिप्त आत्मा बनकर रही। यज्ञ में आपने हर प्रकार के कार्य किए, जैसे कपड़े सिलना, कार चलाना, खाना बनाना आदि। आपको यह सूक्ष्म नशा रहता था कि ब्रह्मा बाबा और मीठी ममा के साथ कल्प वृक्ष के नीचे जहां ब्रह्मा वत्स बैठे हैं, उनमें आपका विशेष स्थान है। आपने 3 जून 2012 को अपने पुराने शरीर का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। ऐसी आदिकाल से साकार बाबा मम्मा के अंग संग रहकर पालना लेने वाली और यज्ञ के प्रति जीवन समर्पित करने वाली यज्ञ प्रेमी आत्मा को हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप मेहनत अवश्य करें, लेकिन पूरी मोहब्बत के साथ करें। जब ईश्वर हमारे साथ हो जाते हैं तो मेहनत नहीं लगती। जब उनकी मोहब्बत में हम डूब जाते हैं तो मेहनत नहीं लगती। और साथ ही अपने सपनों के लिए भी मोहब्बत, अपने लक्ष्य के लिए भी यदि मोहब्बत हो जाए ना, तो जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है, जिस चीज़ से हमारी मोहब्बत होती है, उसकी ओर बढ़ने में, वो कार्य करने में हमें मेहनत नहीं लगती। तो मित्रों, आज के सब रंग से मैं यही कहूँगा कि मेहनत का ये मीठा फल सचमुच आपको भविष्य का एक सुनहरा फल देने वाला है, जिसे आप अवश्य चखें और परिश्रम को बहुत ही प्यार से अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यक्तित्व में शामिल करें। तो आने वाला आपका कल बहुत ही सुखद होगा, सुनहरा होगा। तो आपके कल के सुखद और सुनहरे होने के मंगल कामना के साथ नमस्कार। ओम शांति।